मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ और जो भी मैं आज हूँ भगवान बद्रीनाथ की कृपा से ही हूँ। जो भी कुछ हूँ, आज मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ, तो उसमें भगवान बद्रीनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और जब भी मुझे कोई दुख पड़ता है या मन अशांत होता है, मैं ईश्वर को याद करती हूँ, भगवान बद्रीनाथ जी को। तो अपने मन से जब आता आदमी तो हर चीज की प्राप्ति होती है। मेरा क्या 50-60 साल हो गए, बचपन से ही हम आते हैं। और ये नारायण का मंदिर है और ये लोग यहाँ बहुत आते हैं, दर्शन भी करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। मैंने अपने फोन तक पे भगवान बद्रीनाथ जी को लगाया हुआ है। सुबह मैं इनका स्मरण करती हूँ और इनको याद करती हूँ। मैं सोचती जैसे आपने मुझे कामयाबी दी, ऐसे अपने हर भक्त को आप कामयाबी दें। बद्रीनाथ में अपना दर्शन करें, वहाँ भी एहसास हुआ और यहाँ जो है, यहाँ उससे ज्यादा एहसास हुआ। कंतलाजा दक्षिण नगरी है, गंगा किनारा है और यहाँ पाँच प्रसाद भी है, भंडारा भी है, सब कुछ है यहाँ पर। नारायण की कृपा है। स्वयं बद्रीनाथ ने कहा था कि मेरे यहाँ स्थापना करो, जो हमारे पूर्वज थे उनको सपने में आकर कहा था। तो ये सिद्ध पीठ है और यहाँ पर मतलब कि बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाता, अगर यहाँ दर्शन करेगा तो वही फल प्राप्त होता है। हाँ ऐसा ही है। बहुत से आदमी यहाँ थे, एक सत्यनारायण मंदिर में है, वही नारायण का मंदिर है, जाते हुए सत्यनारायण कुबेर जी का सबका मंदिर है, लोग वहाँ भी माथा टेकते हैं, लोग यहाँ भी माथा टेकते हैं। मन की भावना के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसा अनुभव प्राप्त होता है? बहुत अच्छा होता है, सुख शांति मिलती है। हर हर गंगे जय माँ गंगे। भगवान विष्णु संसार के पालनहार है। धरती पर भगवान विष्णु का श्री बद्रीनाथ धाम में दूसरा वैकुंठ धाम है। आज बद्रीनाथ के कपाट पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में भी भगवान विष्णु के मंदिर में विशेष पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है इस मंदिर में भी भगवान विष्णु अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले पंडित जी पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंडित गजेंद्र भूषण जोशी। गजेंद्र भूषण जी, जिस तरह से बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, इस मंदिर का इतना महत्व क्यों माना जाता है? ये हमारे दादा गुरु श्री इंद्रमणि आचार्य जी के द्वारा ये बद्रीनाथ वो गए दर्शन करने, तो उनको सप्तम दर्शन दिए कि मेरा विग्रह आप स्थापित किया, तो उन्होंने ये यहाँ पर स्थापित किया। और जब से मान्यता चली आ रही है, जब भी लोग बद्रीनाथ जाते थे तो यात्रा यहीं से शुरू करते थे। अब तो कालांतर में अब नई चीज़ें आ गई हैं, तो रास्ता बन गया, गाड़ी वाड़ी हो गई, तो पहले जो है बद्रीनाथ की यात्रा यहीं से शुरू करते थे लोग। पंडित जी, बात की जाए इस मंदिर की स्थापना किस सन में की गई थी और किस विधि से इस मंदिर की स्थापना आपके पुरोहितों द्वारा, जो आपके पूर्वज है, उनके द्वारा की गई? हमारे दादा गुरु इंद्रमणि आचार्य जी, उनके द्वारा ये बद्रीनाथ जी का विग्रह स्थापित किया गया है और विधि विधान से ही होता है सब चीज़ें। और ये साक्षात नारायण, इनमें शक्ति इतनी है कि भाई भगवान को सब लोग मानते हैं। यहाँ पर कंथल के लोग, आपसे बात भी हुई है, सब लोग मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। ये मान्यता है इनकी, भगवान की। जो भगवान विष्णु की यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है, किस पत्थर से यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है? ये अष्टधातु की से निर्मित की गई है और 1930 या 25 के आसपास इसकी स्थापना हुई। तो हमारा जन्म नहीं हुआ था उस टाइम पर, तो हमारे दादा गुरु जो चली आई परंपरा, मैं भी छोटा ही था उस टाइम, तो उनके 72-73 में उनका सब लोग चले गए हो। उसके बाद पिताजी हमारे फादर इनमें। पंडित जी, 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, क्या इस मंदिर के भी कपाट बंद किए जाते हैं या श्रद्धालु इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं? वहाँ पर तो स्थिति के अनुसार है कि बर्फ इतनी -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ शीत जितनी होती है, तो वहाँ मानव रहना संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ तो 12 महीने खुल रहता है, कपाट खुलते हैं और लोग दर्शन करने आते हैं। माना जाए कि 6 महीने जब बद्री विशाल अपने वैकुंठ धाम पर दर्शन नहीं देते, तो इस स्थान पर भगवान विष्णु विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल
वहाँ पर जब संभव नहीं होता तो यहाँ पर भगवान वही विग्रह है, जैसे वहाँ बद्रीनाथ जी में है वैसा ही बिल्कुल विग्रह है उनका, और पूरा लोग मानते भी हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। आज का दिन कितना विशेष हो जाता है बद्री विशाल के लिए। अरे दिन का आज तो नारायण का दिन है, सब वैसे सारा दिन नारायण के हैं, लेकिन हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन होता है कि भाई रामायण का पाठ चलता है, रोज सत्संग चलता है, और अभी थोड़ा निर्माण भी चल रहा है, ये सब नारायण करवा रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु की किस विधि से आराधना की जाती है और पूजा पाठ की जाती है? वो विधि यही है जो चलती है, भगवान की आरती है, जो पूजा का विधान है, सत्य वाचन से लेके वो आरती वगैरह चलता है। और किस वस्तुओं का लगाया जाता है? भोग ये चने की दाल, मिश्री, मखाने, ये 5 चीजें मिला के ये बनाई जाती हैं, आप देख रहे होंगे, और चन्नावत साथ में। तो माना जाए अगर इस स्थान पर भी भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के जैसा ही इस मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि हर वर्ष जो भक्त है वो भगवान विष्णु के दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। इस मंदिर में पूरे 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, और जो 6 महीने बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ की पूजा आराधना नहीं करने जाते वो यहाँ आकर दर्शन कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।